गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोज के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर आप एक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन किस तरीके से डालेंगे जिससे कि आपका बिजनेस गूगल के अंदर जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए। देखिए मैं आपको बता दूं गूगल के अंदर हम डिस्क्रिप्शन क्यों डालते हैं। जब आप गूगल में बिजनेस के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन डालते हैं, गूगल आपके डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करता है कि आपका जो बिजनेस है वो किसके बारे में है। जब गूगल को ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आपका बिजनेस किसके बारे में है, तो उस कंडीशन में जब कोई भी क्वेरी आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है तो गूगल आपके बिजनेस को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाने की कोशिश करता है। मेरा नाम सत्यम कुमार चौधरी है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस को डेवलप कराना चाहते हैं तो यह चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं ओनली डिजिटल मार्केटिंग की ही बातें करता हूं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम एक एसईओ फ्रेंडली किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फाइनली हम गूगल माई बिजनेस के अंदर आ चुके हैं और हमें अपने डिस्क्रिप्शन डालने के लिए हमें इन्फो के टैब में जाना पड़ेगा। तो मैं इन्फो के टैब को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इन्फो को टैब को मैं क्लिक करूँगा, मैं नीचे करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा डिस्क्रिप्शन है गूगल माई बिजनेस का। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 750 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। तो आइए हम अपने नोटपैड के अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करना है। तो मैं नोटपैड के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको भी खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर टिप्स दे रखा है, टिप्स फॉर राइटिंग योर गूगल माई बिजनेस डिस्क्रिप्शन। भाई आप गूगल माई बिजनेस को किस तरीके से लिखें जिससे कि गूगल को ऐसा ना लगे कि स्पैमिंग कर रखा है और जिससे कि आपका जो बिजनेस है गूगल के अंदर जल्दी से रैंक हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या रखा है कि भाई आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, डू नॉट ऐड URL एंड लिंक्स। आपको कभी भी गूगल माई बिजनेस के अंदर URL और लिंक का यूज नहीं करना है। मैं आपको अपने बिजनेस के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने कहीं पर भी अपने बिजनेस के अंदर पूरा जो 750 वर्ड का कैरेक्टर है उसके अंदर हमने कहीं पर भी लिंक्स वगैरह का यूज़ नहीं करा है। सो बेटर ये है कि आप कभी भी कि अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के अंदर आप क्या कहते हैं URL का यूज़ नहीं करेंगे और कभी भी करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक देखते हैं। उसके बाद जो लिख रखा है इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसके बाद जो सेकंड है आपका, सेकंड के अंदर क्या कह रखा है, डू नॉट स्पैम। अब यहाँ पर स्पैम का क्या मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्पैम का क्या मतलब है। स्पैम बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। क्या पता आप जो है क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स डाल रहे हो, क्या पता आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं अपने बिजनेस की सर्विसेज लिख रहे हो। तो देखो लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने का, लेकिन एक तरीका होता है कि आपको किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर डिस्क्रिप्शन डालना है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, देखिए हमने भी लिख रखा है, हमने भी अपने सारे प्रॉपर कीवर्ड डाल रखे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से काम को करना है जिस तरीके से भाई क्या कहते हैं गूगल को भी ना पता चले और आपका काम भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने भी लिख रखा है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने नहीं लिख रखा है। यहाँ पर देखिए हमने किस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, बेस्ट वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट SEO SMO, वेबसाइट डेवलपमेंट और ईमेल और ऐप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसिंग प्रोग्राम। यानी कि पहले हेडिंग में हमने क्या बता दिया है कि भाई हम जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं किसके, वेबसाइट के, आपके SEO के, SMO के और वेबसाइट डेवलपमेंट के और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के। इससे ऐसा लग रहा है कि भाई हम जो है अपनी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गूगल को बता रहे हैं। उसके बाद सेकेंड में हमने क्या बता दिया कि भाई वी हैव स्पेशलाइजेशन इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऐप डेवलपमेंट एंड फेसबुक ऐड, गूगल ऐड एंड इस तरीके से हमने चीज़ों को लिखा है जिससे कि गूगल कभी ये चीज़ें समझ ही नहीं सकता कि हमने ये कीवर्ड डाल रखा है या अपनी सर्विसेज को डाल रखा है। तो आपको इसी तरीके से अपने सर्विसेज के बारे में बताना है जिससे कि यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है कि भाई आप जो है किसी भी तरीके से स्पैमिंग नहीं करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर चीज़ों को तो डाला है लेकिन हमारा किसी भी तरीके से क्या कहते हैं वो स्पैमिंग नहीं लग रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से काम को करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारा
रहा है वो है नो कीवर्ड स्टफिंग। आपको गूगल माय बिजनेस के अंदर कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग वो होता है कि भाई आप बार बार कीवर्ड को डालेंगे। आपको कभी भी गूगल माय बिजनेस के अंदर बार बार कीवर्ड नहीं डालना चाहिए। गूगल क्या कहता है कि आप अपने सर्विसेज को लिखें, आप अपने सर्विसेज को अच्छे से डिस्क्राइब करें, लेकिन आप बार बार कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप बार बार कीवर्ड का यूज़ करेंगे जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो सस्पेंड होने के 99.9% चांसेस है। तो आप कभी भी क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड ना डालें। अब यहाँ पर बात आती है भाई हम अपने कितने कीवर्ड्स का यूज़ करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप जो है पूरे 750 कैरेक्टर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप जो है 4 से 5 बार कीवर्ड्स का यूज़ करें, लेकिन इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई इट्स ओके अगर आप ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी अनप्रोफेशनली हो जाती है कि भाई आप जो है गूगल माय बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आपको डालना है तो भाई आप अलग से चीज़ों को डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना ही इंक्लूड करें तो अच्छा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका है इंक्लूडिंग इन अ फ़ोन नंबर इज़ फाइन। भाई ये क्या कह रहा है कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो ठीक है भाई आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो, लेकिन जब आपका फ़ोन नंबर का अलग से कॉलम दे रखा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम का कहाँ पर है फ़ोन नंबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर दे रखा है जब कॉलम, तो आपको मुझे नहीं लगता कि भाई आपको देने की ज़रूरत है गूगल माय बिजनेस के अंदर अलग से डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर देने की, जिससे कि चीज़ें ना थोड़ी सी अनप्रोफेशनल लगती है। और तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई आप अगर आपको यूज़ करना ही है कि नहीं मुझे फ़ोन नंबर डालना ही है, तो एक तरह से ना डालें तो बेटर है, अगर डालना चाहें तो भी बेटर है, ठीक है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फ़ोन नंबर ना ही डालें, ठीक है, क्योंकि जब आपका फ़ोन नंबर का अलग से कॉलम यहाँ पर दे ही रखा है तो आप इन्हीं का यूज़ करें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको यहाँ पर लिख रखा है डोंट वेस्ट स्पेस ऑन स्टेटमेंट लाइक अ फैमिली ऑनर्ड एंड लोकली ऑनर्ड few people really care about these types of things। भाई आपको कभी भी गूगल माय बिजनेस के अंदर क्या कहते हैं आपको बिजनेस ओनर का नाम डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इस बिज़नेस का ओनर कौन है या क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ों का यूज़ ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि देखो अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो गूगल क्या समझता है यार स्पैमिंग टाइप में उसको लगता है, ठीक है, और ये गूगल की टर्म एंड कंडीशन है तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है और आप इन चीज़ों का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि भाई डोंट पिच सेल एंड ऑफर्स लाइक अ 50% ऑफ यूज GMB पोस्ट दर्ज टाइप्स ऑफ स्पेशल ऑफर्स। आपको कभी भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कभी भी ऐसा शॉप नहीं करना है या आपको कभी भी ऑफर नहीं देना है। अगर आप ऑफर देना ही चाहते हैं, एक्चुअल में आप चाहते हैं भाई मैं कस्टमर को ऑफर देना चाहता हूं, तो क्या कहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में ना डालें, यहाँ पर पोस्ट के यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप पोस्ट के अंदर जाएंगे तो ये देखिए ये ऑफर का वो सेक्शन है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर इमेज डालें, उस ऑफर का टाइटल डालें, स्टार्ट डेट डालें, एंड डेट डालें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं। तो गूगल माय बिजनेस के अंदर ये चीज़ें आपको दे रखा है तो आप इन्हीं चीज़ों का यूज करें, ना कि आप डिस्क्रिप्शन को इसके अंदर डालेंगे, आप इसके अंदर नहीं डालेंगे। एंड कभी भी आपको क्या कहते हैं सारे के सारे वर्ड्स जो है कैपिटल का यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि कई बार यूज़र होता है कि सारे के सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल यूज करते हैं, तो आपको क्या कहते हैं कैपिटल एंड स्मॉल दोनों का ही यूज़ करना है। इसके साथ साथ ही और भी जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताऊँ, इसके साथ साथ ही और अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं, जैसे कि देखिए गूगल माय बिजनेस के अंदर क्या होता है कि 750 कैरेक्टर की लिमिट होती है। तो अब यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई सर हम यहाँ पर कितने वर्ड्स डालें। देखो आपको क्या कहते हैं अगर आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो तो आप जो क्या करें भाई क्या कहते हैं आप 700 कैरेक्टर का यूज करें, जैसे हमने यहाँ पर डाल भी रखा है। आपको अपने बिजनेस को इस तरीके से डिस्क्राइब करना है जिससे कि गूगल को ऐसा ना लगे कि भाई हम स्पैमिंग कर रहे हैं, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आप किसी भी तरीके से अपने फैमिली ओनर्ड वगैरह का क्या कहते हैं नाम वगैरह ना ही डालें तो अच्छा है,
यही सारी चीज़ें गूगल माई बिजनेस के अंदर देखी जाती है और यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इससे जो नेक्स्ट वीडियोज मेरी आने वाली है उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर किस तरीके से इमेजेस एंड पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं, जिससे कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को जल्दी से रैंक करवा सकते हैं। और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।